विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार जो पूरे विश्व को दिशा दिखाता है। और मैंने 3 दिन पहले अपने प्रोग्राम में कहा था कि सनातन कहता है विश्व का कल्याण हो, और सनातन में द्वैत की यानी दो की यानी पराये की कोई भावना है ही नहीं। और इसी सनातन के सबसे बड़े वाहक हैं चारों मठों के जगत गुरु शंकराचार्य। और आज से नहीं, सनातन धर्म जब से दरअसल अस्तित्व में आया 1600 साल पहले से भारत के चारों कोनों में 4 मठ हैं और 4 शंकराचार्य हैं। लेकिन दरअसल अब इसी शंकराचार्य की उपाधि तक पर बवाल है, और वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां के मुखिया खुद भगवाधारी हैं, स्वयं योगी है, योगी आदित्यनाथ। और बवाल कहां मचा हुआ है? प्रयागराज में, संगम नगरी में। और कमाल दरअसल हो रहा है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितने भी सनातनी हैं वो देख रहे हैं कि धर्म का इससे बड़ा मखौल कुछ और नहीं हो सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पिछले 6 दिन से अनशन पर हैं, 18 जनवरी से, मौनी अमावस्या से। और आरोप दरअसल जो वो लगाते दिखे थे, उस दिन मैंने सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी कि भाई पालकी लेकर पहुंच गए और पुलिस से धक्का मुक्की हुई, प्रशासन से धक्का मुक्की हुई कि उतर जाइए, पैदल जाइए। यहां तक भी ठीक था, लेकिन उनके जो बटुक थे, ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो उनके शिष्य थे, उनको चोटी से पकड़ पकड़ कर मारा गया। लात से, जूतों से, पांव से कुचला गया, बंदूक की बट से मारा गया, ऐसा वो खुद सामने आकर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तस्वीरें हैं बाकायदा पुलिस चौकी की कि ये पुलिस वाले कहते दिखाई दिए कि उतरो, नीचे मारो, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और ये बहुत 13 साल का एक वो बटुक है, बहुत मासूम सा बच्चा है। वो कह रहे हैं कि कहा यह गया कि मारो, नीचे उतारो, हम नन्हे ब्रह्मचारियों को उल्टा करके मारा, बंदूक की नोक पर पीटा गया अमावस्या के दिन। सुनाइए जरा बयान, अगर सुना पाए तो। ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। ये बयान दरअसल गलती से चल गया, मैं आपको सुनाने वाली हूं। लेकिन छोटे छोटे बटुक और ब्राह्मण जो हैं वहां जनेऊधारी ब्रह्मचारी, वो तो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश का प्रशासन अड़ा हुआ है। ये मैं कहानी थोड़ी सी आपको पीछे की बता रही हूं। इधर उत्तर प्रदेश का प्रशासन, पुलिस अड़ी हुई है, नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। ये 6 दिन जो अनशन के बीते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के, उन्हें पहला नोटिस तो भेजा गया कि भाई आप दरअसल बैरियर तोड़ रहे थे बिना अनुमति के। आपने, ये कमिश्नर भी कहती हुई दिखाई दी थी कि कोई अनुमति नहीं ली गई स्नान की मौनी अमावस्या पर। बग्घी के साथ संगम तट पर जाने की आप कोशिश कर रहे थे, भगदड़ का खतरा था। एक एक शब्द बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक तस्वीर फिर मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूं कि शंकराचार्य बग्घी के साथ जा रहे थे तो भगदड़ का खतरा था। और उसके ठीक 2 घंटे बाद महामंडलेश्वर सतुआ बाबा पूरी तलवारबाजी, लठबाजी करते दिखाई दिए। 100 से ज्यादा लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे, नाचते गाते वो स्नान करते हुए दिखाई दिए गंगा में। और प्रशासन ने व्यवस्था की उनके लिए। ये सिर्फ 2 घंटे बाद की तस्वीरें हैं, भीड़ देखिए। और अगर मैं कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी, लठबाजी हुई है बाकायदा, तलवारबाजी जो परंपरा हालांकि कही जाती है, कि वो तस्वीरें हैं। अब प्रशासन ये कह रहा है कि ये तो भगदड़ का खतरा था, इसके चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजने में बड़ी दिक्कत हुई। अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी में सच दिख रहा है, मेरे पास कोई बग्घी थी ही नहीं, मैं तो पालकी से स्नान के लिए जा रहा था। बग्घी घोड़े चलाते हैं, पालकी इंसान चलाते हैं। यहां तक नौबत आ गई कि एक नोटिस चस्पा कर दिया गया शंकराचार्य के शिविर पर, जहां वो धरने पर बैठे हुए थे, कि दरअसल ये शंकराचार्य की उपाधि अपने नाम के सामने से हटानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, शंकराचार्य नहीं लिख सकते आप इसको। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मेरे वकील की तरफ से ईमेल से जवाब भेज दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, उसको गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। एक और नोटिस कि या तो 24 घंटे के भीतर भीतर आप जवाब दीजिए, नहीं तो जहां अनशन पर बैठे हुए हैं वहां से भी खदेड़ दिया जाएगा। जमीन और जितनी सुविधाएं हैं वो सब आपसे वापस ले ली जाएंगी। ये एक और नोटिस भेज दिया गया है।
और आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाएगा अगर 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं दिया तो। और ये किसके साथ हो रहा है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हो रहा है। आज तबीयत बिगड़ी। आज की खबर यह है कि उन्हें बुखार है और तबीयत उनकी बिगड़ी हुई है। अब लेकिन ये नौबत यहां क्यों पहुंची, यहां तक क्यों पहुंची, कुछ तस्वीरें आपको और दिखाने वाली हूं। शंकराचार्य होने पर सवाल उठाता दिख रहा है पुलिस प्रशासन, और दरअसल सरकार तक ये बात पहुंच गई। अब खुद योगी आदित्यनाथ कल अपने एक बयान में कहते दिखाई दिए कि कालनेमी है। नाम नहीं लिया अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, लेकिन जो बयान है, भाई जिस राज्य की पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद हो, राम राज्य की हुंकार भरी जाती हो, वहां शंकराचार्य के साथ जो लोग साधु शिष्य ब्रह्मचारी पहुंचे वो पिट रहे हो। उस बीच उस सूबे का मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उस पर गौर करना जरूरी है और सुनाने भी वाली हूं कि ये कालनेमी है। किसी भी भेष में सनातन के खिलाफ साजिश करने वाले अगर आएंगे तो उनसे सतर्क रहना पड़ेगा। उन्हें सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। अब इतने जबरदस्त क्लेश और इतने जबरदस्त घमासान में माना यह जा रहा है कि यह बयान अविमुक्तेश्वरानंद के लिए है। कालनेमी कौन था? कालनेमी पाखंडी था, रावण का सहायक था। हनुमान जी जब जा रहे थे, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। आज पूरी गाथा मुझे बतानी पड़ेगी दरअसल पॉलिटिक्स में। हनुमान जी लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो संजीवनी बटी लेने जा रहे थे। रावण ने कहा कि तपस्वी का बेस धरकर चले जाओ, इसको उलझाओ, ये लेने ना जा पाए संजीवनी बटी। तो वो दरअसल तपस्वी के भेष में राक्षस था, मायावी दैत्य था कालनेमी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ऐसे कालनेमी बहुत होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश करेंगे, हमें सतर्क रहना है। वो बयान सुनिए और फिर सुनिए, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो शंकराचार्य हैं जी, ये तो पूज्य शंकराचार्य हैं, हम इनके चरणों में नतमस्तक हैं। तो खेल चल रहा है दरअसल क्या धर्म का। दोनों बयान सुनिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। तो या तो दोनों मासूम हैं या फिर दोनों अपनी अपनी सियासत पर अडिग हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो कालनेमी के भेष में सनातन परंपरा का वाहक थोड़ी मान ले इनको, और कह रहे हैं कि अब भाई पुलिस प्रशासन जिसने वहां नोटिस चस्पा किया कि शंकराचार्य नहीं हो, नाम हटाओ अपने नाम के सामने से, वो किसके मातहत आती है पुलिस? मुख्यमंत्री के। और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिसने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी परंपरा शंकराचार्यों का अपमान करने की तो सनातन की नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस के खिलाफ उप मुख्यमंत्री कार्रवाई करते दिखाई देंगे। और अगर इतनी चिंता है जगत गुरु की तो भाई 6 दिन बीत गए अनशन को, कोई चला जाता ससम्मान उनको स्नान करा देता। स्नान की बात है, माफी मांग लेता, भाई पुलिस प्रशासन से गलती हो गई, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और अब इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद को, जिन पर शंकराचार्य होने पर भी अब सवाल उठ गए, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। इन्हीं को 2024 के माघ मेले में बाकायदा डीएम ने, कमिश्नर ने पूरे अमले के साथ और पूरी पालकियों के साथ इसी माघ मेले में स्नान कराया था 2024 में। तो ये दरअसल चल क्या रहा है और ये खिचड़ी पक क्या रही है? और इस बीच ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, 2024 की हैं ये तस्वीरें। अब ऐसे में सारे वो जो मैंने कहा 4 मठ हैं, चारों मठों के शंकराचार्य हैं, और वो मठों के प्रमुख नहीं है। सनातन की परंपरा को जो जानते हैं वो सिर्फ दरअसल अद्वैत का प्रचार करने वाले लोग हैं, चारों लोग। अब ये चारों एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और सदानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये माफी मांगे शासन का अहंकार है। ये उन्होंने दरअसल जो कहा है वो ये कि सत्ता किसी की भी हमेशा नहीं रहती, और अगर गंगा स्नान से रोका जाता है तो शास्त्र में गौ हत्या का पाप लगता है। मैं घोर निंदा करता हूं। सारे शंकराचार्य अब दरअसल एकमत होते दिखाई दे रहे हैं। सुनिए जरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कालनेमी हैं जो सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, सनातन धर्म के धर्माचार्य को कमजोर कर रहे हैं।
जो सन्यासी हैं उनको मार पीट रहे हैं, कमजोर ताकि हो जाए। जो बच्चे नए पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं ताकि कोई अब सनातन धर्म का अध्ययन न करे, ताकि आगे चल करके सनातन धर्म में गुरु न पैदा हो। कालनेमी ही तो है, और कौन है? ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। तो ऐसे में भाई सनातन, जैसे मैंने कहा था, विश्व को दिशा दिखाता है। तो हम उत्तर प्रदेश से राजनीति की कौन सी दिशा पूरे देश को दिखा रहे हैं, या फिर दरअसल दिशाएं बदलने की कोशिश भी है? ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। धर्म पर सरकार का हठ योग, सत्ता का ये कैसा प्रयोग? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, शंकराचार्य पर बट गए सरकार। उप मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। अखिलेश 27 जीतने को तैयार। और मेरे साथ चर्चा में सौरभ मालवीय जुड़ रहे हैं। पहली बार आज वो दफ्तर में हैं, स्टूडियो में हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबको दिखाते जाइए भाई स्क्रीन पर। मनोज सिंह काका मेरे साथ हैं।